हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ रीड करने वाले हैं और साथ में इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो ये न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से आज की लेटेस्ट न्यूज़। तो आज है 8 जून 2024। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ से रीड करते हैं ताकि आपको विजिबल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हेडलाइन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट इनवाइट्स। प्रेसिडेंट इज राष्ट्रपति, इनवाइट तो इन्होंने इनवाइट किया। हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। किसको इनवाइट किया प्रेसिडेंट ने? मोदी को, टू फॉर्म बनाने के लिए न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार। स्वेरिंग इन का मतलब क्या होता है? शपथ ग्रहण करना। टुमोरो तो जो शपथ ग्रहण होगी यानी कि जो कसम खाते हैं तो वो कब होगा? कल, टुमोरो यानी कि 9 जून 2024 को। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं स्वेयर का मतलब कसम खाना, और स्वेरिंग इन सेम ही बात है, कसम खाना। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। एक तो वर्ड फॉर्म मतलब बनाना। अब आ जाइए इमेज के नीचे। यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं ये मोदी हैं, और जो ये पूरी इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे लिखा है अबव ऑल मतलब सबसे ऊपर, सर्वोपरि। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेज रिस्पेक्ट। तो ये भी एक तरह से हेडलाइन है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। तो पे रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत देना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज्जत दे रहे हैं किसको? टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। एट, लोकेशन बता रहे हैं कहाँ पे? एट द एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग। जो एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी है तो उसकी मीटिंग के समय तो क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ऑन फ्राइडे, तो यहाँ पर वर्ड याद कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज संविधान, ये तो आपको पता ही है। और एक ये अबव ऑल, काफ़ी अच्छा ये भी एक फ्रेज होता है। जैसे हेल्थ इज़ अबव ऑल मतलब हेल्थ सबसे ऊपर है। अब बढ़ते हैं मेन न्यूज़ की तरफ। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को सीखने के बाद ही ये न्यूज़पेपर स्टोरीज़ वगैरह पढ़ रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो एंड में बता दूंगा बाकी सब। अभी देखते हैं मेन न्यूज़। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्लियर इन द डे, कह रहे दिन में, इससे पहले। लीडर मतलब नेता, लीडर्स ऑफ एनडीए पार्टीज। तो जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ये जो पार्टीज हैं इनके जो लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल हैं चंद्रबाबू नायडू ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी, तो टीडीपी। तो आप याद रख सकते हैं, अगर याद रखना चाहें तो तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, तो ये शामिल हैं इन पार्टीज में। इन नीतीश कुमार हैं ऑफ, ये किसके हैं? जनता दल के, जेडीयू के। एंड महाराष्ट्राज शिव सेना चीफ मिनिस्टर, तो महाराष्ट्र के शिवसेना के चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है इनका? एकनाथ शिंदे। तो ये सारे तो मेट, मिले। तो कह रहे हैं अर्लियर इन द डे, दिन में, इससे पहले। लीडर्स जो हैं एनडीए पार्टीज के, ये सारे मेट, ये मिले। तो यहाँ पर लीडर्स ऑफ एनडीए ये सारा सब्जेक्ट है। मीट का सेकंड फॉर्म यहाँ पे मेट, तो पास्ट इंडेफिनिट। किससे मिले? द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से। एंड हैंडेड ओवर, हैंड ओवर मतलब होता है सौंप देना, और इन्होंने सौंप दिया, हैंड ओवर कर दिया देयर लेटर्स, अपने जो पत्र थे। कौन से पत्र? ऑफ सपोर्ट, समर्थन के। किस चीज़ के समर्थन के? टू द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के समर्थन के जो लेटर थे वो सौंप दिए उन्होंने प्रेसिडेंट को। क्लियर हो गया सारा? यहाँ पे वर्ड याद करें, लीडर्स इज नेता, और हैंड ओवर करना, सौंप देना। बाकी तो आई थिंक आसान है। अब आ जाइए नेक्स्ट।
एट द मीटिंग, तो मीटिंग किसकी, ऑफ द एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी, तो ये जो मीटिंग है एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की, हेल्ड जो हुई, एट द सेंट्रल हॉल, सेंट्रल हॉल में, ऑफ, ये कौन सा सेंट्रल हॉल है, ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, तो कह रहे हैं पुराने पार्लियामेंट हाउस का जो सेंट्रल हॉल है, तो वहाँ पर जो एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसका जो मीटिंग हुआ, उसमें क्या हुआ, मिस्टर मोदी इवोक्ड, मिस्टर मोदी ने इवोक किया। इवोक करना क्या होता है, एक तरह से जगाना, ठीक है, उजागर करना, हिंदी एग्जैक्ट होती है उजागर करना, जगाना, पैदा करना, किस चीज़ को पैदा करना, या किसी मेमोरी को या किसी फीलिंग को, यानी कि भावना को, तो भावना पैदा करना, भावना को उजागर करना। तो मोदी ने इवोक किया, उजागर किया, किसको, द स्पिरिट को, भावना को, कौन सी भावना, ऑफ, तो ऑफ का मतलब काकी के, अ कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट की जो भावना है उसको उजागर किया। और कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, कोलिजन का मतलब होता है गठबंधन, मतलब मिलीजुली सरकार। तो यहाँ पे वर्ड पहले याद कर लो, इवोक, जगाना, उजागर करना, हेल्ड यहाँ पर एक पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है, और स्पिरिट का मतलब होता है एक तरह से एनर्जी, भावना, फीलिंग, और कोलिजन इज गठबंधन। तो मोदी ने उजागर किया भावना को, कौन सी भावना, गठबंधन की सरकार की जो भावना है कि भाई मिली सबकी सम्मति के साथ वो जो फीलिंग होती है उसको। स्ट्रेसिंग दैट, जोर देते हुए, किस पर जोर देते हुए, दैट ही वुड स्ट्राइव, कि वो कोशिश करेंगे। अब हम पास्ट से जोड़ रहे हैं इसलिए विल का कर दिया वुड। स्ट्राइव का मतलब होता है संघर्ष करना, ठीक है, स्ट्राइव इज संघर्ष करना, ट्राई करना, कोशिश करना, तो वो कोशिश करेंगे। तो इस बात पर स्ट्रेस देते हुए, और किस चीज़ की कोशिश करेंगे, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने की, किस चीज़ को, सर्वमत को और कंसेंसस को। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, कंसेंसस, इसका मतलब होता है सर्वसम्मति या सर्वसम्मत, मतलब सबकी रजामंदी। तो वो कोशिश करेंगे सुनिश्चित करने की कंसेंसस को, यानी कि सर्वमत को, इन ऑल द डिसीजंस, सभी डिसीजंस में, मतलब जितनी भी डिसीजन ली जाएंगी तो उसमें सबकी सर्वसम्मति होगी। तो इस चीज़ को नरेंद्र मोदी एंश्योर करने के लिए स्ट्राइव करेंगे, कोशिश करेंगे। और डिसीजन किसकी, ऑल द डिसीजंस किसकी, ऑफ हिज न्यू गवर्नमेंट, अपनी नई सरकार की। क्लियर हो गया सारा। यहाँ पर मिस्टर मोदी सब्जेक्ट है, इवोक यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। स्ट्रेसिंग यहाँ सेंटेंस को जोड़ रहा है, जोर देते हुए, फिर ही लगाकर वुड का सेंटेंस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट्स मे बी मेड, सरकारें बनाई जाती हैं या फिर बनाई जा सकती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, नंबर्स के आधार पर, बट लेकिन द कंट्री, लेकिन जो देश है, इज रन, वो चलाया जाता है, ऑन कंसेंसस, तो कंसेंसस इज अभी बताया था सर्वमत, मतलब जो देश है वो सर्वमत से चलाया जाता है। तो बट के बाद यहाँ जो कंट्री है ये ऑब्जेक्ट है, रन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सरकारें बनाई जा सकती हैं नंबर के आधार पर, लेकिन देश चलाया जाता है सर्वमत से। तो यहाँ पर बेसिस इज आधार, ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर। फिर यहाँ पे आप देखिए कंसेंसस, ये तो बता ही दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा, कोमा लगा के बोल रहे हैं, एजर्टिंग, एजर्ट इज जोर देना, एम्फेसाइज करना। तो मोदी ने कहा जोर देते हुए, दैट की दी एनडीए, जो एनडीए सरकार है, वॉज एन ऑर्गेनिक अलायंस, ऑर्गेनिक मतलब बिना बढ़िया वाली, जिसमें मिलावट नहीं होती, तो वैसा गठबंधन है, अलायंस मतलब गठबंधन, तो ऐसा गठबंधन है एनडीए, कमिटेड, और वॉज लगा हुआ है, वॉज क्यों लगा हुआ है नीचे मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि मोदी के बाद ये जो सैड लिखा हुआ है ये पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर इज जो उन्होंने तो इज का होगा कि ये एनडीए एक ऑर्गेनिक गठबंधन है, लेकिन यहाँ इज का हमने वॉज कर दिया बिकॉज ऑफ नरेशन और टेंस की वजह से। तो ये एक ऑर्गेनिक
गठबंधन है। कमिटेड, कमिटेड मतलब क्या होता है, संकल्प, जो जिसको आप बोलते हैं वचनबद्ध, मतलब जो कमिट है, जो जिसने संकल्प कर लिया है, तो एग्जैक्ट हिंदी होती है वचनबद्ध, जिसने वचन दे दिया तो वो पूरा करेगा। तो ये कमिटेड है, वचनबद्ध है, किस चीज पर, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज सिद्धांत, किसके सिद्धांत, ऑफ नेशन फर्स्ट, मतलब राष्ट्र पहले। तो ये जो सिद्धांत है कि राष्ट्र जो है वो पहले है, तो इस पर कमिटेड है कौन, ये जो इनका ऑर्गेनिक अलायंस है। तो यहाँ पे वर्ड आप याद करेंगे सबसे पहले तो अलायंस, इस गठबंधन, कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध, और कमिट के साथ टू तो हम यूज करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। नाउ नेक्स्ट, किकिंग ऑफ, किक ऑफ का मतलब होता है शुरू करना। तो किकिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स मतलब क्या होता है, कार्यवाही। तो कार्यवाही को शुरू करते हुए, कहाँ पर, एट द एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में। तो ये जो पार्टी है इसकी मीटिंग में जो कार्यवाही है उसको शुरू करते हुए, सीनियर बीजेपी लीडर, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर इज वरिष्ठ, लीडर इज नेता, कौन, राजनाथ सिंह। तो इन्होंने प्रपोज्ड मिस्टर मोदीज नेम, इन्होंने प्रस्तावित किया मोदी का नाम, एज द लीडर, एक नेता के रूप में, ऑफ, किसका नेता, ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। तो ये जो भी एनडीए है, तो एक पार्लियामेंट्री पार्टी होगी ये सारी, तो इसका लीडर के रूप में नाम जो है राजनाथ सिंह ने प्रपोज्ड किया, यानी कि प्रस्तावित किया। एंड और एज द लीडर, और एक लीडर के रूप में, ऑफ, किस चीज का लीडर, द हाउस, हाउस का, इन द लोकसभा। तो लोकसभा में हाउस का लीडर के रूप में, और दूसरा पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के रूप में, तो उनका नाम प्रपोज किया। क्लियर हो गया सारा। तो पूरा मतलब हुआ कि शुरुआत करते हुए कार्यवाही की एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने ये जो प्रपोज्ड किया, प्रस्तावित किया मोदी का नाम, दो तरह से, एक तो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के रूप में, और दूसरा हाउस जो है लोकसभा में उसके लीडर के रूप में। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, ही वॉज सेकेंडेड। ये देखिए वर्ड सेकेंड, जैसे फर्स्ट सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड एक वर्ब है, थर्ड फॉर्म। तो ही वो सेकेंडेड, सेकंड का यहाँ पे मतलब होता है सपोर्ट करना। मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ इसका मतलब। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको शायद पूरा ना दिख रहा हो, तो यहाँ मैं पढ़ देता हूँ। टू मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट, एक फॉर्मल स्टेटमेंट देना, फॉर्मल मतलब औपचारिक, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होती है, ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट की, फॉर अ सजेशन मेड बाय समवन, मतलब किसी ने, जैसे राजनाथ ने कहा कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाते हैं, उसके बाद क्या होगा, बाकी भी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इसको बोलते हैं मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट फॉर अ सजेशन, यानी कि राजनाथ ने सजेशन दिया, ठीक है, सजेशन कौन सा, मेड बाय समवन, किसी के द्वारा, समवन एल्स, ड्यूरिंग अ मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान, सो दैट, ताकि, देयर कैन बी अ डिस्कशन, ताकि डिस्कशन हो सके और वोट, और या वोट हो सके, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है, एक व्यक्ति कोई सजेशन रखता है और फिर डिस्कशन होता है, वोट दी जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं टू मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट। सेकंड इसका मतलब मीनिंग हुआ। तो ही वॉज सेकेंडेड, मतलब इनको समर्थन दिया गया, इनको सपोर्ट किया गया। ये पैसिव वॉइस है, ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वॉज, उसके बाद सेकंड, थर्ड फॉर्म, ही वॉज सेकेंडेड, यानी कि ही वॉज सपोर्टेड, ये ऑफिशियल वर्ड होता है, मतलब फॉर्मल वर्ड है सेकेंडेड, सपोर्ट का, किसके द्वारा, बाय अदर सीनियर लीडर्स, तो बाकी जो सीनियर लीडर है उनके द्वारा इनको सपोर्ट किया गया, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द बीजेपीज नितिन गडकरी, बीजेपी के नितिन गडकरी, एंड अमित शाह, मिस्टर नायडू हैं, मिस्टर कुमार हैं, मिस्टर शिंदे हैं, चिराग पासवान है ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी, तो इनके, एंड पवन कल्याण ऑफ द जनसेना, तो ये सारे, ठीक है, इन्होंने सेकेंडेड किया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया सब कुछ। इसके आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग मतलब बोलते हुए, ऑन द ओकेजन, तो अवसर पर बोलते हुए, मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा, दैट की, म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब आपसी जो विश्वास है, उन्होंने इज कहा होगा, लेकिन हम पास्ट की बात बता रहे हैं, हमने कर दिया वॉज।
तो म्यूचुअल ट्रस्ट जो है, आपसी जो भरोसा है, वॉज एट द कोर। कोर का मतलब होता है केंद्र, मतलब सेंटर, ओरिजिन, मतलब जो सेंटर पार्ट होता है जिस पर सारी चीज़ टिकी होती है, तो उसको कोर बोलते हैं। तो जो आपसी विश्वास है वो कोर है किस चीज़ का? ऑफ दिस अलायंस, इस गठबंधन का। तो इस अलायंस का, इस गठबंधन का जो कोर है, मतलब केंद्र जो है, जो जिस चीज़ की वजह से सब टिका पड़ा है, वो है आपसी ट्रस्ट। और और ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो अलायंस के लिए यूज़ किया गया है। तो विच इज़ कमिटेड, जो वचनबद्ध है। इस अलायंस की बात हो रही है, कौन सा अलायंस? तो ये जो अलायंस है ये वचनबद्ध है टू द प्रिंसिपल, सिद्धांतों पर। कौन से सिद्धांत? ऑफ सर्व पंथ संभवा। तो ये संस्कृत का कुछ लिखा हुआ है, ऑल सेक्ट्स आर इक्वल, मतलब सारे सेक्ट्स जो हैं, मतलब संप्रदाय जो हैं, वो बराबर हैं। तो इस प्रिंसिपल पर वे कमिटेड हैं। क्लियर हो गया सारा? अब यहाँ पे वर्ड याद करें, ओकेजन। ओकेजन इज अवसर, म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब आपसी विश्वास, कोर का मतलब होता है केंद्र, अलायंस इज गठबंधन, कमिटेड इज वचनबद्ध, और सेक्ट्स इज संप्रदाय। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आ जाइए नेक्स्ट, क्लेमिंग। क्लेमिंग मतलब दावा करना। तो दावा करते हुए, दैट की, तो दावा करते हुए कि एनडीए पार्टनर्स जो हैं, तो यहाँ पे वर लगा हुआ है, उन्होंने आर कहा होगा, तो कि जो एनडीए के पार्टनर हैं वो सब आर ऑल नोन, तो इन सबको जाना जाता है। तो नोन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एनडीए पार्टनर्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये भी हमारा पैसिव वॉइस हुआ। तो दावा करते हुए कि एनडीए के पार्टनर जो हैं, ये इनको मतलब अच्छा से जाना जाता है फॉर गुड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, मतलब गवर्नेंस क्या होता है? एक तरह से चलाना सरकार को, सुशासन बोल देते हैं इसको। तो उसको मतलब अच्छी गवर्नेंस की वजह से इन सबको जाना जाता है कि इनको एनडीए पार्टनर्स को। ही नोटेड, तो उन्होंने कहा, ये नोट का मतलब यहाँ पे दूसरा कहने से है, तो मोदी की बात हो रही है, और उन्होंने ये कहा दैट की द अलायंस, जो ये गठबंधन है, वॉज फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, तो ये सरकार बना रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे इज का होगा, लेकिन पास्ट से जुड़ा हुआ है तो वॉज कर दिया। तो ये जो अलायंस है, गठबंधन है, ये सरकार बना रहे हैं एट द सेंटर, केंद्र में। एट अ टाइम, उस समय, व्हेन, जब, इट्स मेंबर्स वर ऑल्सो इन पावर, जब उनके जो मेंबर्स हैं वो भी पावर में है। अब उन्होंने यहाँ पे आर का होगा, पास्ट की बात, वर लगा दिया। और इन 22 स्टेट्स, कह रहे जिनके साथ ये गठबंधन बना रहे हैं, तो वो अभी फिलहाल 22 स्टेट्स में क्या है? पावर में है। तो पूरा मतलब हो गया, दावा करते हुए कि एनडीए पार्टनर्स अपने अच्छे गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अलायंस है, ये गठबंधन है, ये सरकार बना रहा है केंद्र में, उस समय जब इसके जो सदस्य हैं वो सभी क्या है? पावर में है, 22 स्टेट्स में। तो उम्मीद है ये सारा क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, क्लेमिंग, दावा करना, और इसके अलावा नया वर्ड था नोट, इज कहना, फॉर्म अ गवर्नमेंट, सरकार बनाना, एट अ टाइम मतलब उस समय। बाकी आई थिंक सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं आगे। मिस्टर मोदी टुक पोर्ट शॉट एट द कांग्रेस। तो टेक पोर्ट शॉट का मतलब हो जाता है बिना एम किए, केयरफुली, मतलब अच्छे से अभी निशाना लगाया नहीं, फिर भी निशाना लगा देना। एक तो होता है पूरा एक्यूरेटली निशाना लगाया जाता है, पहले एम किया जाता है केयरफुली, फिर निशाना लगाते हैं। पर यहाँ टेक पोर्ट शॉट का मतलब है उतना ज़्यादा केयरफुली एम नहीं किया, मतलब पूरा उनको निचोड़ दिया पकड़ के कि भाई यही इसी बात पर बोलना है, या फिर इसी चीज़ पे निशाना लगाना है पूरा एक्यूरेटली। तो उतना केयरफुल अटेंशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी निशाना लगाया। तो मिस्टर मोदी टुक पोर्ट शॉट, तो इन्होंने निशाना लगाया, निशाना साधा कांग्रेस पर। पॉइंटिंग आउट, पॉइंट आउट मतलब होता है इशारा करना। तो पॉइंट आउट करते हुए, जैसे आपकी बोलते टाइम अगर कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है इंग्लिश में, तो आप क्या करते हैं? उन मिस्टेक्स को निकालते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। तो ऐसे ही मोदी टुक पोर्ट शॉट, उन्होंने निशाना साधा निकालते हुए। किस चीज़ को निकालते हुए? पॉइंट आउट करते हुए। किस चीज़ को? दैट की इवन आफ्टर 10 ईयर्स, कह रहे 10 साल के बाद भी, इन द ओपोजिशन, विपक्ष में, तो ओपोजिशन में 10 साल होने के बावजूद भी, द पार्टी हैड नॉट मैनेज्ड,
टू रीच 100 सीट्स, कह रहे हैं कि 10 साल ओपोजिशन में रहने के बाद भी पार्टी मैनेज नहीं कर पाई कि वो पहुंच भी सके 100 सीट्स तक। मैनेज का मतलब संभालना, किसी तरह से कुछ कर देना, ठीक है। तो फिर भी वो रीच मतलब पहुंच नहीं पाई 100 सीट्स तक। यहाँ पे टेक पोर्ट शॉट इज निशाना साधना विदाउट एमिंग केयरफुली, और इसके अलावा वर्ड याद कर सकते हैं पॉइंट आउट, इसका मतलब होता है हाईलाइट करना। तो यही था, बाकी तो आई थिंक सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द एनडीए मीटिंग के बाद सीनियर लीडर्स ऑफ द अलायंस के जो सीनियर लीडर्स हैं गॉट इनटू अ हडल। तो ये एक मुहावरा है, इसको आप याद कर सकते हैं, गेट इनटू अ हडल। इसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना प्राइवेटली, मतलब टू गैदर प्राइवेटली टू डिस्कस अ प्लान। मतलब अगर आप कोई प्लान है उसको डिस्कस करना है और उसके लिए प्राइवेटली इकट्ठा होना, उसी को बोला जाता है गेट इनटू अ हडल। तो कह रहे हैं जो सीनियर लीडर्स हैं अलायंस के एनडीए मीटिंग के बाद, तो ये सारे प्राइवेटली इकट्ठा हुए प्लान को डिस्कस करने के लिए विद बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ, नाम है जेपी नड्डा, एंड और सीनियर बीजेपी लीडर मिस्टर शाह इनके साथ, एंड मिस्टर सिंह और इनके साथ, टू डिस्कस करने के लिए दी एलोकेशन मतलब होता है आवंटित करना, मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, किसको, ऑफ पोर्टफोलियोज एंड मिनिस्टर्स, मतलब भाई किसको कौन कौन सी पोजीशंस दी जाएगी। जैसे स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनते हैं, उसी तरह से सरकार में भी किसको मतलब कौन कौन सा सीट्स एलोकेट किया जाएगा, तो उसी को बोला जा रहा है। तो इस चीज़ की डिस्कशन के लिए दे ऑल गॉट इनटू अ हडल, इकट्ठा हुए प्राइवेटली मीटिंग के बाद। क्लियर हो गया सारा। तो एलोकेशन मतलब होता है देना, यानी कि कौन कौन मतलब किस किस को कितना कितना या किस किस चीज़ में हिस्सा मिलेगा और किस किस को उसका गवर्नेंस दिया जाएगा। इसके बाद आगे लिखा है मिस्टर मोदी ने कहा दैट कि हिज स्वेरिंग इन, उनका जो ये शपथ सेरेमनी है, मतलब शपथ ग्रहण समारोह, वुड बी हेल्ड, ये होगा ऑन जून 9 को। तो यहाँ पे वुड बी लगा है, फिर हेल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो यहाँ पर स्वेरिंग इन सेरेमनी जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो शपथ ग्रहण समारोह इज सेरेमनी, तो ये होगा। अब यहाँ विल भी आना चाहिए था, अब ये वुड भी लिखा बिकॉज ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये नरेशन है। तो ये होगा 9 जून को, अलोंग साइड हिज न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कह रहे हैं जो उनके ये जो न्यू काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी परिषद के जितने मेंबर्स होंगे, तो इनके साथ ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। एंड प्रोमिस्ड दैट, और ये भी प्रॉमिस किया कि एज इन द पास्ट, जैसा कि पास्ट में, द न्यू गवर्नमेंट, कह रहे जैसा कि पास्ट में था वैसे ही न्यू सरकार जो है, टू कह रहे भी, ये भी, वुड सर्व, ये सेवा करेगी, सर्विस सेवा करना, विल का हो गया वुड, किसको सर्व करेगी, द पीपल, लोगों की सेवा करेगी, मतलब नई सरकार भी। द स्वेरिंग इन सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह, विल बी अटेंडेड, तो ये अटेंड किया जाएगा, ऑब्जेक्ट विल बी लगा है, अटेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किसके द्वारा अटेंड किया जाएगा, बाय द लीडर्स, नेताओं के द्वारा। कौन से नेता, ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, मतलब पड़ोस वाले देशों के, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, ये दूसरा श्रीलंकन प्रेसिडेंट है रानिल, ये जो भी लिखा है, भूटानीज प्राइम मिनिस्टर हैं ये, और नेपाली प्राइम मिनिस्टर हैं ये सब, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा हुआ टॉपिक कंप्लीट। अब आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है रूल्स के ऊपर, जिसको जितने रूल्स आते होंगे वो उतना आराम से पढ़ पाएगा, आराम से स्पीकिंग कर पाएगा। बाकी सभी लोग फिर परेशान होंगे, इसीलिए पहले आप इंग्लिश को सीखें, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, फिर अपनी वोकैबुलरी पर काम करें। दैट्स हाउ वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। तो शॉर्टकट लेंगे तो परेशान होंगे, इसीलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड आगे बढ़े। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन जरूर कर लें और वहाँ से सीखना शुरू करें। तो अभी दीजिए इजाज़त, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर मेरी बुक बाय करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको गिवन है, तो डेफिनेटली उससे भी बाय जरूर कर लें। सो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।